एक सारस की दो बातें। दोस्तों, अगर आप अपना और अपने परिवार का सम्मान चाहते हैं तो प्लीज इस सारस की दो बातें ध्यान लगा करके सुन लीजिएगा। दुनिया वाले आपका और आपके परिवार का सम्मान करना सीख जाएंगे। तो जय श्री राधे, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बन करके आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आ जाओ कहानी प्रारंभ करते हैं। और आपसे एक मेरा निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें। देखिए, हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और अगर आप लोग पूरा नहीं देखोगे तो आप लोगों की कोई बात समझ में नहीं आएगी और आप लोगों की जब कोई बात समझ में नहीं आएगी तो फिर हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो दोस्तों, आ जाओ ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। कि किसी जंगल में एक सारस का जोड़ा रहा करता था। सारस तो आप जानते हो सज्जनशील स्वभाव के हुआ करते हैं। और वहीं पर एक दिन कहीं से घूमते घूमते एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी पहुंच गई। लोमड़ी बहुत चतुर हुआ करती है। लोमड़ी की खोपड़ी बहुत ज्यादा तेज होती है। तो मेरे भैया, उस सारस और लोमड़ी में आपस में बातें हुई। इधर उधर की जो लोमड़ी ने देखा था सबको सारस को बताया। जो सारस ने देखा था वो सब कुछ लोमड़ी को बताया। लेकिन सारस जो था वो बहुत सज्जनशील स्वभाव का था, जिसके हृदय में बिल्कुल भी कटुकता नहीं थी मेरे भैया। लेकिन लोमड़ी तो कपट बुद्धि और कपट दिमाग से कपट प्रेम कर रही है सियार से। अब देखो, दोनों की मित्रता हो गई। वैसे मित्रता इसे नहीं कहते कि एक मित्र का मजाक उड़ाओ। मित्रता उसे कहते हैं कि मित्र के ऊपर संकट हो तो उसे अपना संकट समझ करके उसमें साथ देना चाहिए। इसे मित्रता नहीं कहते। दोनों में ये समझो मुलाकात हुई। तो एक दिन और लोमड़ी ने सारस से कहा, भैया कई दिन हो गए हमें और आपको बातें करते मिलते जुलते, एक काम कीजिए, आज आप हमारे घर पर आइए। बोले क्यों? बोले आप हमारे घर पर आइए, हम तुम्हें बुलाना चाहते हैं। अच्छा, हम तुमने दोस्ती की है तो ये हमारा धर्म बनता है कि एक दिन हम तुम्हें अपने घर पर जरूर बुलाएं। सारस ने कहा ठीक है, चलो आज शाम को हम आएंगे। मेरे भैया, संध्या हुई। जैसे तैसे इधर उधर सारस दिन में चरता रहा, अपना पेट भरता रहा और संध्या के समय जिस समय उस लोमड़ी के घर पर पहुंचा, लोमड़ी ने देखा, बहुत खुश हुई। लेकिन लोमड़ी बहुत चतुर थी। लोमड़ी ने विचार किया, अब ये सारस को मैंने बुला तो लिया, लेकिन अब इसे कुछ खिलाना पड़ेगा। अच्छा, जब कोई मेहमान दोस्त घर पर आता है तो उसे भूखा थोड़ा ही ना रखा जाता है, कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा। लेकिन फिर विचार किया, चलो खिला देते हैं, लेकिन एक अकल से। क्या अकल से? कि लोमड़ी और सारस दोनों बैठे हुए। लोमड़ी अंदर गई और कुछ लेकर के आई। क्या लेकर के आई? कि 2 प्यालियों में और कुछ सामान रख करके लाई पीने का, जिसे और सुरा कहते हैं, जिसे सूप कहते हैं। मेरे भैया, प्यालियों में रखा था। आप सारस को जानते हो, लंबी चौंच हुआ करती है। उस बेचारे ने एक बूंद भी नहीं पी पाया और लोमड़ी धीरे धीरे दोनों को साफ कर गई। अब सारस को बहुत दुख हुआ। बोले इससे अच्छा तो ये हमें नहीं बुलाती तो ज्यादा अच्छा होता। तो प्रिय बंधुओं, आज वो सारस पूरी रात निकल गई उसके घर पर। सुबह हुआ तो सारस ने सोचा, चलो हो सके तो इसका बदला मैं जरूर लूंगा, इस लोमड़ी के साथ इसका बदला जरूर लूंगा। दूसरे दिन सारस ने कहा, लोमड़ी बहन, आज तुम्हारा निमंत्रण है, मेरे घर पर आज आप आइएगा। लोमड़ी बहुत खुश हुई, बहुत। चलो, मेरे मित्र ने मुझसे निमंत्रण तो दिया। मेरे भैया, संध्या का समय हुआ अब सारस के घर पर और वो लोमड़ी पहुंच गई। लोमड़ी पहुंच गई तो सारस भी कम चतुर नहीं था, सज्जन था। देखो भाई, सज्जन होने का मतलब ये नहीं कि इंसान चतुर ना हो। सज्जन होने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान बेवकूफ हो। सज्जन का मतलब ये होता है कि बगैर बात के किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए और सबको प्यार बांट करके चलना चाहिए, उसे सज्जन कहते हैं। तो सारस भी बहुत चतुर था मेरे भैया। अब सारस ने विचार किया, बोले इसका बदला तो इसे जरूर दूंगा मैं। तो उसके यहाँ पर 2 सुराही रखी हुई थी। सुराही कहते हैं जो नीचे एक बर्तन होता है, नीचे थोड़ा चौड़ा होता है और उसकी गर्दन पतली हुआ करती है। उसमें सूप भरा और सूप भर के ला करके सारस ने लोमड़ी के सामने रख दी दोनों सुराही और कहा, चलो बहन आप भोजन करिए, इसे पी लीजिए, खा लीजिए इसे। आहा,
अब लोमड़ी ने उसमें मुंह डाला तो उसमें थूतनी तोड़े ना जाने वाली। मेरे भैया अब सारस ने अपने बर्तन में, अपनी सुराही में और अपनी पतली चोंच और गर्दन को फंसा करके पूरा सूप पी लिया। अब लोमड़ी देख रही है तो सारस ने जब अपना खत्म कर दिया तब कहा, क्या बहन तुम नहीं पियोगी? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं पी रही हो तो हम ही पी लेते हैं। सारस ने उठा करके वो भी पी लिया। अब लोमड़ी मुंह लटकाए चुपचाप बैठी रह गई। तो दोस्तों कहते हैं ना कि अब सारस ने पूछ लिया, क्यों बहन उदास क्यों हो? लोमड़ी बोली, ये कोई तरीका है तुम्हारा? है जब तुम्हें खिलाना ही नहीं था तो फिर हमें अपने घर पर क्यों बुलाया? सारस ने कहा, बस बस अब कह दिया, अब मत कहना। क्यों? इस संसार में तुम जैसा बांटोगे वही तुम्हें मिलेगा। दोस्तों सारस ने दो बात कही है लोमड़ी से, दोनों बात गौर करके सुनना। अगर तुम संसार में प्यार बांटोगे तो उसके बदले में तुम्हें हमेशा प्यार ही मिलेगा, और अगर संसार में दुश्मनी बांटोगे तो 1000 दुश्मन पैदा हो जाएंगे तुम्हारे। ध्यान रखना, अगर अपने परिवार का, अगर अपना सम्मान चाहते हो तो दूसरों का सम्मान करना सीख लीजिए। दूसरों को खुद नीचा दिखाना चाहो और फिर चाहो कि हमारे परिवार का कोई सम्मान करे या हमारा कोई सम्मान करे, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे भैया अगर अपना सम्मान चाहते हो तो दूसरों का सम्मान कीजिए। अगर आप खुद से किसी को चाहते हो कि हमसे कोई प्यार करे तो खुद दूसरे से प्यार करना सीखिए। आजकल संसार में बदले में बदला मिलता है, उससे पहले कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा ही दूसरों के साथ भी करना सीखो, तब बदले में तुम्हें वैसा ही मिलेगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें केवल यही सीखने के लिए मिलेगा कि जैसा अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे तो पहले हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, तब जाकर के हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करेगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।